हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा स्पीड टीचिंग में। तो आइए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं अंक गणित के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो अंक गणित में कुल 9 संख्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिनकी मदद से संख्या बनती हैं। जैसे शून्य। शून्य एक पूर्ण संख्या है तथा अकेला इसकी गिनती नहीं होती है, परंतु 0 यदि किसी अंक के दाहिने तरफ आता है तो उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 8 के बाद यदि 0 या 0 आया तो वह संख्या 80 हो जाता है। अथवा देख लीजिए, 8 गुणे 10 बराबर 80। अब आइए इसके कुछ परिभाषाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषा होता है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनेक इत्यादि संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से शुरू होकर प्राकृतिक संख्याओं तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनेक हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर पर है धनात्मक पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा होता है, जिन प्राकृतिक संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है उसे धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके आगे चिन्ह नहीं लगा है तो हम जानते हैं कि इसके आगे प्लस लिख दें अथवा न लिखें तब भी प्लस कहलाता है। ये हमेशा धनात्मक संख्या होती है। अब ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या होता है जिन प्राकृतिक संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, 11 इसी के साथ अनेक संख्याएं हो जाएगी। अब आइए पूर्णांक संख्या देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से मिलकर पूर्णांक संख्या बनी होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस, मान लिया -4, -3, -2, -1। इसके बाद बीच में आता है शून्य। जैसे हम इसको इस प्रकार कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और इधर हो जाएगा -3, -2, -1। हमेशा बाईं तरफ माइनस होता है और दाहिने तरफ प्लस होता है। अब इसी को